अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट खालिद वलाइज आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मैंने YouTube पे काफ़ी चैनल सर्च किए लेकिन मुझे कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई ऑथेंटिक चैनल नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि एक साइकोलॉजी बेस्ड एक चैनल बनाया जाए जिसमें साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, माइंड साइंसेज, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस और हिप्नोसिस वगैरह के बारे में डिटेल में बात की जाए। तो आज की वीडियो से हम साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में हम साइकोलॉजी को डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है। जिस तरह किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, इस तरह इंसान को चलाने के लिए साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। दुनिया की सबसे पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर कोई है तो वो इंसान का दिमाग, और इंसान के ब्रेन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। माँ की गोद, बचपन, लड़कपन, जवानी, उधेड़ उम्र, बढ़ापा, हर उम्र के हिस्से में साइकोलॉजी मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होती है। लेकिन साइकोलॉजी का सबसे नुमाया असर लड़कपन यानी टीन एज में ज़ाहिर होता है। जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि साइकोलॉजी उम्र के हर हिस्से में इंसान पर असरअंदाज होती है, इसलिए इंसान की सोच को समझने और उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में उसकी सोच में आने वाले फ़र्क को जानने के लिए साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। वाई टू लर्न साइकोलॉजी के बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। दीगर तमाम उलूम की तरह साइकोलॉजी भी फलसफा के ज़ेर असर रही और इसे अलग इल्म की हैसियत नहीं मिली, मगर पिछली 2 सदियों में इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हुई और इसे साइकोलॉजी या इल्म नफ्सियात के नाम से एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी किया जाने लगा। इसे उर्दू में इल्म नफ्सियात और इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी जिसका मतलब रूह और लोगोस जिसका मतलब मुशाहदा के है। तो अपने नाम की तरह साइकोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसमें रूह को स्टडी किया जाए। ऑब्जर्वेशन अबाउट द सोल इज साइकोलॉजी। तो इस तरह साइकोलॉजी को पहली तारीख मिली साइंस ऑफ सोल या बतौर इल्म रूह के नाम से। मगर रूह की माहियत, उसके अफ़ाल और उसके बॉडी के साथ ताल्लुकात पर बहुत से एतराज़ात थे। हम मुसलमान रूह के वजूद पर यकीन रखते हैं और इस बात का अकीदा रखते हैं कि रूह गैर फ़ानी, गैर मरी चीज़ है और ये जिंदा इंसानी जिस्म में मुकीन है और इंसान की मौत के बाद ये जिस्म से जुदा होकर ताअबद जिंदा रहेगी। मगर साइकोलॉजी अगर साइंस होने का दावा करती है तो किसी भी इल्म को साइंस बनने के लिए ज़रूरी है कि उसे लैब में टेस्ट किया जा सके, मगर रूह को किसी सूरत भी लैब के अंदर टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो इस तरह बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की पहली तारीफ द साइंस ऑफ सोल को रिजेक्ट कर दिया। फिर इस तरह साइकोलॉजी को एक नई डेफिनेशन मिली, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इल्म शऊर। लेकिन इस तारीफ पर सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि हमारा दिमाग, इंसानी जहन सिर्फ शऊर पर ही मुश्तमिल नहीं, इसमें लाशऊर और तहत शऊर भी शामिल है। और इस पर दूसरा एतराज़ ये था कि हम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को जान सकते हैं, हम सिर्फ अपने शऊर को जान सकते हैं, हम किसी दूसरे शख्स के शऊर को, किसी दूसरे शख्स के कॉन्शियस माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्योंकि ये एतराज़ात बहुत बड़े थे, तो इस तरह साइकोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइकोलॉजी की आखिर फाइनल डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी है क्या चीज़। तो साइकोलॉजी दरअसल ऐसी बातों का मुताला है जो हमारे सोचने, बगैर सोचे अमल करने और हमारी सोच के हमारी ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात से ताल्लुक़ रखती है। तो साइकोलॉजी को एक फाइनल डेफिनेशन मिली, जहन और किरदार के साइंसी मुताले को इल्म नफ्सियात कहा जाता है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक साइकोलॉजी की तारीख था। इसमें हमने साइकोलॉजी की 2 तारीखें जो रिजेक्ट होगी उनके बारे में बात की और साइकोलॉजी को जो फाइनल डेफिनेशन मिली उसके बारे में बात की। अब साइकोलॉजी की दुनिया के बड़े नामों की अगर बात करें तो उनमें योंग और सिगमंड फ्राइड शामिल हैं। सिगमंड फ्राइड को जदीद नफ्सियात का, मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है। और अगर हम अपने साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनमें मशहूर शायर शहजाद अहमद शहजाद और जॉन एलिया साहब के बड़े भाई रईस अमरोही शामिल हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ दिन बाद किसी नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।